हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 7 पाठों का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। अगर आपने अभी तक कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान जो हमने इस चैनल के माध्यम से पूर्ण करवा दी है, वो और 1 से लेकर 7 पाठ भी कक्षा 7 के करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें अवश्य देखें, क्योंकि ये बुकें अभी भी राजस्थान में जो भी भर्ती परीक्षा हो रही है तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारा राजस्थान बुक से वन लाइनर प्रश्न सीधे सीधे उठा रहे हैं। तो आप अभी आपके पास समय भी है तो आप इनका अवश्य अध्ययन करें, और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है, तो उनको भी इस बुक का अध्ययन करना चाहिए। तो बिना समय गंवाए हुए हम आज शुरू करते हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 की बुक का अध्याय 8, जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। यानी आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कौन कौन से सामाजिक कार्य हुए, शैक्षणिक जो सुधार हुए, उनके बारे में बताएगा, उनकी हम इस पाठ के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हम अंत में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के साथ साथ जो पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय 8वां। आखा तीज अक्ष तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, यह हमारे रीति रिवाज और परंपराओं का हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए हैं और लोगों की समझ इसी दिशा में बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध व दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और ये पूर्ण रूप में से जन्म आधारित बन गई। इससे धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज की व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, चूँकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मकता के कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते हुए कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका, और इसके विकृत रूपों ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियों समाज में फैल गई। तत्कालीन सामाजिक सुधारों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य किया। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इनमें से परीक्षा में आने वाला कुछ भी नहीं है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अब देखते हैं सामाजिक सुधार। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार ने भी इन सभी मुद्दों को अपनी हस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास
राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किए। पहला है सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किए। यानी मध्यकाल में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने इस प्रथा को रोकने का बहुत प्रयास किए थे। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि सती प्रथा का रोकने का प्रयास राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में किया था। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य के अंदर इस प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास किया गया था। इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। वध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानून घोषित किया गया। यानी कन्यावध को सर्वप्रथम गैर कानून घोषित करने वाला कोटा राज्य था। कोटे जिले के अंदर सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। यानी कन्यावध को सर्वप्रथम रोकने का प्रयास करने वाला कोटा जिला था। बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून। कम उम्र की कन्याओं को उनसे अधिक अवस्था के पुरुषों से विवाह करना, अनमेल विवाह तथा अवयस्क बालक बालिकाओं का विवाह कर देना दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। यानी कम उम्र के बालक बालिकाओं का विवाह करना या फिर बालिका की उम्र से अधिक बालक के साथ विवाह करना भी अनमेल विवाह कहलाता है। कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। इससे बालक बालिकाओं की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधार स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह पर निषेध कानून बनाया। यानी 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह पर एक कानून बना दिया और यह स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से ही संभव हो सका। चौथा है दास प्रथा उन्मूलन। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से ही अस्तित्व में थी। राजस्थान में भी इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आंकलन होने लगा था। ये शासक सामंतों व धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जा सकता है। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में चार्ट अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। दास प्रथा उन्मूलन को सन 1833 ईस्वी में के चार्ट अधिनियम द्वारा इसे समाप्त किया गया। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कब समाप्त किया गया दास प्रथा को। डायन प्रथा निर्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियां पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्यापक थी। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्य में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। 53 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर
AGJ राजपुताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया एवं कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। शैक्षिक सुधार। भारतीय समाज में प्राचीन काल में ही शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे हैं। परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के मुख्य केंद्र होते थे। यानी प्राथमिक शिक्षा के मुख्य जो केंद्र, व्यावसायिक शिक्षा के मुख्य केंद्र, पारिवारिक शिक्षा के मुख्य केंद्र परिवार को ही माना जाता था। राजपुताना में भी शिक्षा विभिन्न कालक्रमों से गुजरती है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देसी शिक्षा, इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया है। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारस्परिक स्वरूप नजर आता है तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। यह बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक शिक्षा स्कूल कहाँ खोला गया था, तो अजमेर में और 1819 ईस्वी के अंदर। इसके पश्चात पुष्कर, बिन्हाए एवं केकड़ी में भी स्कूल खोले गए। अजमेर के बाद में पुष्कर के अंदर, बिन्हाई अजमेर के अंदर और केकड़ी के अंदर भी स्कूल खोले गए। लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए। लोगों ने सोचा कि यहाँ ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है तो इसका विरोध किया गया और विरोध स्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपुताना की सभी रियासतों ने शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। प्रारंभिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनसे सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 ईस्वी में हाई स्कूल बना। यानी राजस्थान में सबसे पहले सरकारी स्कूल बना तो वह अजमेर में, और सन 1851 ईस्वी में हाई स्कूल बना दिया गया। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंध करने के उद्देश्य से सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मियो के नाम पर अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका प्रथम स्तर 1875 से 76 प्रारंभ हुआ। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि मियो कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मियो के द्वारा की गई थी और यह अजमेर में खोला गया था। इसका सत्र पूछे तो 1875 से 76 में प्रारंभ हुआ। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 ईस्वी में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई। यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की गई थी, तो 21 अगस्त 1937 ईस्वी को। महिला शिक्षा। महिला शिक्षा 1861 ईस्वी में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाक्युलर स्कूल प्रारंभ किया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में भी प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। प्रथम सरकारी स्कूल कहाँ पर खोला गया, तो पुष्कर, अजमेर के मेरवाड़ा क्षेत्र में खोला गया था और सरकार द्वारा यह 1866 ईस्वी में खोला गया। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर,
भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। प्रमुख जननायक। राजस्थान में की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए हैं जिन्होंने सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए गए। सर्वप्रथम है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान का आदिवासियों का मसीहा, यह परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के आदिवासियों का मसीहा कौन है, तो भोगीलाल पांड्या। और वागड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों का मसीहा या वागड़ के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भोगीलाल पांड्या। यह परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। वागड़ सेवा मंदिर का सर्वप्रथम उद्देश्य था बच्चों और प्रौढ़ों को शिक्षा देना। दूसरा है नाना भाई खांट, भील व सेंगा भाई कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारियों ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उसने मना करने पर उनकी हत्या कर दी। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगा भाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट ले जाने लगी। किसी ने इनका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने, जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरती हुई वाहन के पीछे बंधे सेंगा भाई को रस्सी को दांतुली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजियों ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्पायु में यह बालिका शहीद हो गई। नाना भाई खांट, सेंगा भाई और कालीबाई के त्याग से शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका। यह भील 13 वर्षीय बालिका जो अपने गुरु को बचाने में अहम भूमिका निभाई, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। वे 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के भी सदस्य रहे। 25 साल तक लोकसभा सदस्य रहने वाले थे करणी सिंह। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। शहर शैक्षिक गतिविधियों में उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाज आदि को प्रोत्साहन किया एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जोबनेर जयपुर में एक कृषक परिवार में हुआ था। हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1899 परीक्षा पूछा जाता है। कभी कभी जोबनेर नामक स्थान भी पूछ लेते हैं कहाँ जन्म हुआ था। प्रारंभ में ही समाज सेवा की भावना उनके मन में रही, जिनके कारण उन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 में उन्होंने दूरस्थ व पिछड़े गांव वनस्थली को अपने कार्य चुना। इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि जीवन कुटीर नामक संस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? हीरालाल शास्त्री द्वारा। जहां समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार व ग्रामीण क्षेत्र की पुण्य रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी हम पढ़कर आए हैं हीरालाल शास्त्री, जो 30 मार्च 1949 के राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। रतन शास्त्री ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने की वाली महिलाओं में के रूप में जाना जाता है। इन्होंने
वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रतन शास्त्री के द्वारा। ये हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी। महिलाएं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण उन्हें कई सम्मान भी मिले, जिनमें से पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड भी प्रमुख हैं। छठा है किशोरी देवी। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारों का बास झुंझुनू में हुआ था। दुलारों का बास, आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किशोरी देवी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गांव का नाम पूछ लेते हैं। तो दुलारों का बास झुंझुनू के अंदर है ये। 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहाँ के जागीरदारों ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इनके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं को समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भील जनजाति, विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए इन्होंने जल, जंगल और ज़मीन आंदोलन चलाया। जल, जंगल और ज़मीन आंदोलन के द्वारा चलाया गया। तो मामा बालेश्वर दयाल द्वारा यह परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इस पाठ्य पुस्तक की हम शब्दावली के बारे में देखते हैं तो अनुमूलन यानी समाप्त करना, प्रबुद्ध यानी बुद्धिजीवी व ज्ञानवान। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथा प्रचलित थी? ए सती प्रथा, बी डाकन प्रथा, सी बाल विवाह और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें उत्तर आएगा डी उपयुक्त सभी। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? ए जयपुर, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी जोधपुर। तो इसका जो 1819 का आधुनिक स्कूल खोला गया वह था अजमेर। ऑप्शन बी सही होगा। मिलान करने जो दिए गए हैं, मिलान कीजिए यानी दास जो प्रथा है यह एक कुरीति है, तो इसका 3 आएगा। अमृता देवी खेजड़ली आंदोलन से संबंधित है। 4 नंबर मियो कॉलेज ये अजमेर के अंदर है और विद्या भवन ये उदयपुर। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो अभी हम पढ़ कर आए हैं कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना है वो रतन शास्त्री के द्वारा की गई थी और इनके द्वारा महिलाओं और बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इस पीठ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों को बंद होने का क्या कारण था? तो आधुनिक स्कूलों में जो लोगों द्वारा धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया और परिणाम स्वरूप इन स्कूलों को बंद करना पड़ा। तो आज हमने कक्षा 7 के महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन किया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा राजस्थान बुक है जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अभी भी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है तो उनमें भी सीधे के सीधे इन्हीं बुकों से प्रश्न उठाए गए हैं। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बुक से देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं या आए हुए हैं। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ये प्रश्न दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी के अंदर लॉर्ड वेल्वेटिक के प्रयासों से, राजा राम मोहन के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम वेटिक ने सती प्रथा उन्मूलन पर रोक लगाई थी। इसके पश्चात जयपुर में ये लगाई थी और जयपुर के पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून भी बनाए गए थे। कन्यावध प्रतिबद्ध, इसमें भी कोटा के अंदर सबसे पहले कन्यावध प्रगेर कानून घोषित किया गया। यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। बाल विवाह, अनमेल विवाह निषेध कानून, यह भी बहुत बार परीक्षा में
पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इनका अध्ययन अच्छी तरीके से करना चाहिए। यह जो है दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई सर्वप्रथम जो 10 दिसंबर 1993 में अलवर रियासत ने बाल विवाह नवेल विवाह पर कानून बना दिया। दास प्रथा ये भी परीक्षा में की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 1833 ईस्वी के चार्ट अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। डायन प्रथा 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर जानकारी मिलने पर एजीजी राजपुताना ने अमानवीय प्रथा पर प्रतिबंध करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों को पर दबाव बनाया। शैक्षिक सुधार के लिए अनेक कार्य किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण इन पाठों का आप 1-2 बार अध्ययन करेंगे तो ये आपके कंठस्थ याद हो जाएंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। 1861 ईस्वी में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल की प्रारंभ भी किया गया। 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मारवाड़ केंद्र शासित प्रदेश के अंदर प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भोगेलाल पांडे आदिवासियों का मसीहा वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाते हैं। भोगीलाल पांड्या। नानाबाई खांट सेंगाबाई खांट के बारे में भी परीक्षा पूछा जाता है। हीरालाल शास्त्री के जन्म के बारे में पूछा जाता है। 24 नवंबर 1899 जो बने जयपुर के अंदर कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने 1829 में दूरदर्श व पिछड़े गांव के लिए वंशस्थली की स्थापना की थी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। रतन शास्त्री के बारे में परीक्षा पूछा जाता है। इनके द्वारा वंशस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई। शिक्षा के लिए अनेक उन्होंने कार्य किए। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ कक्षा 7 का अध्याय 8 का अध्ययन किया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।